नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें बकरीद से जुड़ी है, जहां एक तरफ बकरीद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, चाक चौबंद तरीके से त्योहार को मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथ ने माहौल खराब करने की भी कोशिश करी। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले बात करें अमेठी की। अमेठी से खबर आ रही है कि कुछ कट्टरपंथ ने हिंदुओं को भड़काने के लिए मंदिर के बाहर मांस फेंका। तो ये क्या पूरी खबर है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वैसे तो बकरीद के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीएम योगी की पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई, चारों तरफ चाक चौबंद रहा सब कुछ, तो कुल मिलाकर बकरीद में कोई भी बड़ी घटना सामने नहीं आई। आप जिस घटना की बात कर रहे हैं वो अमेठी की घटना है। वहां जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसके पास में एक मांस का टुकड़ा फेंका गया। इसके बाद जमकर बवाल हो गया। लेकिन ये मांस का टुकड़ा जो है ये कल नहीं फेंका गया था, बल्कि ये 6 जून का मामला था। लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इस पर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 6 जून का मामला है। कुछ जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने मंदिर के पास मांस का टुकड़ा फेंका, जिसके बाद भारी बवाल हुआ। वहां पर हिंदू जब सुबह सुबह पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां 200 मीटर के आसपास जितनी भी मीट की दुकानें थी सबको बंद कराया और वहां से हटाया गया। इसके बाद जो लोग अब पता किया गया कि किसने ये मतलब हिमाकत की है ऐसी नापाक घटना की, तो पता चला कि आसपास के लोग थे। फिर पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इसमें सामने निकलकर क्या आता है कि इसमें किसने फेंका था और किस मकसद से फेंका था। क्योंकि कुछ दिन पहले आगरा के ताजमहल के पास भी ऐसी ही घटना हुई थी। वहां पर एक मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन जांच जैसे हुई पता चला कि वहां तो वो जो मांस का टुकड़ा था वो एक मुस्लिम युवक ने ही फेंका था, जिसके घर में आपसी कलह का मामला चल रहा था। और घर के मामले से परेशान उस युवक ने सिर्फ इसलिए ताजमहल के पास मांस का टुकड़ा फेंक दिया कि जैसे ही माहौल भड़केगा, पुलिस आएगी, फिर उसे जो है सुनवाई का मौका मिलेगा उसके मामले में। उसके भाई के साथ उसका विवाद था। इस मामले में भी धीरे धीरे जानकारियां निकलकर सामने आ जाएंगी। वैसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है और ये लगभग आप यकीन कर लीजिए कि आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि इस घटना के पीछे किसने पूरी तरह की साजिश की थी। अच्छा, हिंदुओं को बार बार टारगेट करने के लिए या उनको उकसाने के लिए इस तरीके की हरकत की जाती है? देखिए, इसे आप कह सकते हैं कि जैसे कल बकरीद का मौका था, तो हिंदुओं की जो भी हिंदू संगठन है उनकी एक खास बात है कि वो कोई भी मुस्लिम त्योहार होता है उस पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं। ईद का मौका हो, बकरीद का मौका हो, मुहर्रम का भी हो, हिंदू शांति से अपना पर्व त्योहार मनाते हैं। जब भी हुड़दंगबाजी देखी गई, सड़कों पर प्रदर्शन देखा गया, तो वो मुस्लिमों के त्योहार में देखा गया। लेकिन सीएम योगी ने जो कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है यूपी में, पिछले 8 सालों में जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो साफ पता चलता है कि कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे पूरी तरह से सजा मिलेगी। कल जब आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय जो है वो हिंदुओं को भड़काने के लिए अपने त्योहार में इस तरीके की हरकत करता है। त्रिपुरा से भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर गाय को सामने काटा गया, वो सारे हिंदुओं के सामने काटा गया। तो इस तरीके के जो खबरें सामने आ रही है, इससे आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को उकसाने के लिए किया जाता है? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? नहीं, इसके पीछे की मानसिकता हर किसी को पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। जबकि यूपी में तो सार्वजनिक तौर पर कुर्बानी पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, दिल्ली में भी ऐसा ही था। त्रिपुरा में चूंकि वो नॉर्थ ईस्ट है, उधर का थोड़ा मामला इस नॉर्थ इंडिया इधर से अलग है, यूपी और बिहार वगैरह से, तो वहाँ ऐसी घटना पहले भी सामने आई थी। लेकिन कल जो मामला आया है उसे लेकर पुलिस अब एक्शन में आ गई है और उन लोगों को भी पुलिस ने बुला लिया है जो इस तरह की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था। अब देखना ये होगा कि पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन कुल मिलाकर ये वही बात है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कोई हिंदू मतलब किसी के यहाँ नहीं जाता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप अपना पर्व त्योहार है अपने घर में मनाओ, अपने मोहल्ले में मनाओ। लेकिन कुछ लोग हैं जिहादी कट्टर मानसिकता वाले जो चाहते हैं कि त्योहार में जो त्योहार की रौनक है उसे मातम में बदला जाए, लोगों को भड़काया जाए। यूपी का उदाहरण ले लीजिए बकरीद का, कल कहीं से भी कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। सबसे ज्यादा नजरें कहाँ थी? अयोध्या, संभल, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा।
हर जगह चाक चौबंद तरह से पुलिस ने बहुत ही शानदार व्यवस्था की थी और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। यहाँ तक कि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब लोग बिना किसी भीड़ भड़ाके के भी कई जगह नमाज अदा करते हैं और वो तस्वीरें कल देखने को मिली। और यहाँ तक भी देखने को मिली कि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे वो देश के लिए, मुल्क के लिए अमन की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो ये सब मुमकिन हो पाया है तो उसके पीछे सीएम योगी ही हैं और उनका प्रशासन है, जिसकी शानदार कार्यशैली की बदौलत यूपी में पिछले 8 साल में सब कुछ बदल गया। त्योहारों की रौनक लौट आई है, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो या मुसलमानों का त्योहार हो। सीएम योगी ने बकरीद से पहले ही मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दे दिया था कि हर जगह एकदम आपको पैनी नजर रखनी है, कहीं भी खुले में कुर्बानी नहीं होगी, जो साफ सफाई है उसे पुख्ता रखनी होगी। अगर कहीं किसी इलाके में, वैसे तो सार्वजनिक तौर पर कुर्बानी के लिए मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जहां पे होती है नाली वाली वहां पे गंदगी बढ़ती है तो साफ सफाई के लिए विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा गया था। उसके बाद सीएम योगी ने हर जगह ये बात अधिकारियों को स्पष्ट बता दी थी कि अगर कहीं भी किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे जो है फौरन गिरफ्तार करिए और उस पर कार्रवाई करिए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ड्रोन से निगरानी हो रही थी। कई ऐसे जगह थे जहां पर स्पेशल सीसीटीवी लगाए गए थे और पुलिस ने बैरिकेटिंग भी कर दी थी जो कि सड़क किनारे या मेन रोड पे थे, ताकि अगर नमाज अदा की जाए तो आम लोगों को दिक्कत ना हो। और नमाज भी कहाँ अदा की गई? ईदगाह में, क्योंकि सरकार का सख्त निर्देश था कि जो भी जिनको भी नमाज अदा करनी है वो ईदगाह में करेंगे, सड़क पर नमाज नहीं की जाएगी, क्योंकि आम जीवन इससे प्रभावित होते हैं। जो लोग ड्यूटी जाते हैं या जो लोग कहीं भी जाना आना होता है तो अगर सड़कों पर भीड़ बढ़ती है तो इससे निश्चित तौर पर लोगों को दिक्कत होती है। तो यूपी में हर तरह से बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल रहा, कहीं से कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे। संभल सबसे ज्यादा सेंसिटिव है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन संभल में बहुत शांतिपूर्ण सब कुछ हो गया। और संभल की ही अगर बात करें तो योगी के राज में पहली बार आजादी के 75 साल बाद रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। उस दौरान भी सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। तो चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, सीएम योगी की अगुवाई में यूपी में हर त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो पुरानी परंपरा के चलते लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती थी, खुलेआम कुर्बानी की कोशिश की जाती थी, उन सब पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अगर आपको त्योहार मनाना है तो आप अपने घर में मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, कुछ ऐसा मत करिए जिससे आप पुलिस प्रशासन के लिए बाधा बनने का काम करें। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आम लोग इससे प्रभावित होते हैं। और सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ऑफिसर भी चुस्तैद रहे। खुद डीजीपी राजीव कृष्ण ने मोर्चा संभाला हुआ था, लगातार निगरानी कर रहे थे। कंट्रोल रूम से हर एक जनपद के जो पुलिस कप्तान हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, लगातार उनकी मीटिंग्स, फोन पे बातचीत चल रही थी। सीएम योगी भी जो है पैनी नजर बनाए हुए थे कि अगर कहीं से कोई घटना आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। मतलब एक तरफ तो सीएम योगी ने जो निर्देश दिए कि चाक चौबंद रहना चाहिए, पैनी नजर बना के रखिए, पुलिस को इस तरीके के निर्देश दिए। दूसरी तरफ हमने ऐसे भी तस्वीरें देखी जहाँ पे कट्टरपन जो है उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए क्या कार्यवाही करेंगे अब पुलिस? नहीं, कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस ने पैनी नजर रखी हुई थी। उनका साफ कहना था कि हर जिले में एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जो कि सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई थी। क्योंकि आपको याद होगा संभल का दंगा नवंबर 2024 का, सोशल मीडिया के जरिए ही सुबह 7 बजे हजारों लोग मस्जिद के पास इकट्ठे हो गए। तो सोशल मीडिया आज के समय में बहुत खतरनाक चीज है अगर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो। वैसे ही इसी वजह से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी गई और जो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह माहौल खराब हो, वो मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अपनी सोच में कामयाब नहीं हो पाए। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया जहां पर एक 80 साल के बुजुर्ग ने अपनी ही कुर्बानी दे दी। ये पहली बार इस तरीके का घटना सामने आया है जहां पर एक बुजुर्ग खुद की ही कुर्बानी बकरीद पर दे रहा है, जहां पर वो पहले नमाज पढ़ कर आया, उसके बाद उसने अपनी कुर्बानी अपने घर में गला काट के ले ली। देखिए, शायद ये घटना देवरिया की है। हाँ। जैसा कि अभी मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा था, लेकिन इससे सवाल उठता है कि आखिरकार हमारा समाज वो किस दिशा में जा रहा है कि 80 साल का कोई बुजुर्ग हो, क्या वो धर्म की आड़ में इतना ज्यादा अंधा हो गया है कि खुद से खुद का सिर कलम कर ले। वाकई में ये घटना सोचने पर मजबूर करेगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है तो फिर निकलकर सामने क्या आता है। उन्होंने एक लेटर सामने रखा था जिसमें ये लिखा गया था कि मैं नहीं चाहता कि किसी जीव की कुर्बानी हो, इसीलिए मैं अपनी कुर्बानी देना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन ये है कि इसका फिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या लोग इससे सबक लेंगे।
ऐसा तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है आज तक। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन इसका फर्क इम्पैक्ट आम लोगों पर क्या पड़ेगा, आम मुसलमानों पर क्या पड़ेगा, वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, ये मामला बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि जब पुलिस जांच करेगी तो क्या इसमें कुछ और मामला निकल कर आता है, क्या उनके घर में कोई कलह चल रही थी, कोई कचकच चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो इन बातों पर अभी जैसे ही पुलिस का बयान सामने आएगा, फिर हम अपने दर्शकों को साफ तौर से बता सकते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बकरीद के मौके पर यानी एक तरफ तो निर्देश जारी जिस तरीके से किए गए थे उसी तरीके से त्योहार को मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथ ने उत्पात मचाने की कोशिश करी, हालांकि उन पर भी कार्यवाही जारी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।